हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे केमिकल इक्वेशनों को बैलेंस करेंगे, और वो भी आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा। बट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमने पढ़ा, इसमें आपके टू टाइप के मीडियम है, दो माध्यम है, एक एसिडिक और सेकेंड है आपका बेसिक। तो हम लोग देख रहे हैं बेसिक मीडियम में कैसे हम केमिकल इक्वेशनों को बैलेंस करेंगे। और बेसिक मीडियम को जानने के लिए हमें दिखाई पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन, और या तो इसके स्थान पे कोई बेस होगा लाइक NaOH, KOH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के कोई बेस होंगे। यदि किसी इक्वेशन में ये दिया गया है तो हम इसे बेसिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा इजीली बैलेंस भी कर सकते हैं। और देखते हैं हम लोग बाय स्टेप कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशनों को। तो फर्स्ट काम करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके सारे एटमों का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिख लेते हैं। सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिखिए। तो यहां पर 3 2 जा 6 में से आप 2 माइनस करेंगे, बचेगा आपका 4 प्लस 4 2 जा 8 है आपका, 1 माइनस करेंगे प्लस 7 4 2 जा 8 में से 3 को माइनस करेंगे प्लस 5 2 2 जा 4। वाटर से हमें कोई मतलब नहीं, तो यहां हमें मेन एलिमेंट को देखना है। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को हमने एक्सेप्ट कर दिया, छोड़ दिया। अब देख लीजिए किसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट है और किसमें डिक्रीजमेंट है। तो यहां 4 से आपका 5 हो रहा है, 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट है। देन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहां Mn प्लस 7 से आपका प्लस 4 3 यूनिट का डिक्रीजमेंट। देन रिएक्शन इज कॉल्ड आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो ASO3 का ASO4 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, MnO4 नेगेटिव का MnO2 में आपका रिडक्शन हो रहा है। जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा उसे 2 हाफ इक्वेशन बना करके हम लोग लिख लेंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं 2 हाफ इक्वेशन, और उसे बनाएंगे जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। ये है आपका AS, थोड़ा इधर कर लिया जाए। ये है आपका ASO3 2 नेगेटिव चार्ज, ये कन्वर्ट हो रहा है ASO4 आपका 3 नेगेटिव चार्ज में। 4 से आपका 5 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट। देन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इसे बैलेंस करते चलते हैं। जो आपका Mn AFE AS Zn जो भी एलिमेंट होगा, यदि बैलेंस नहीं है तो हम उचित नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसा कि आर्सेनिक और आर्सेनिक इक्वल है, देन मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट यहां ऑक्सीजन 3 और यहां ऑक्सीजन 4, ऊपर वाला ये चार्ज है, इस पर इससे मतलब नहीं है। तो यहां 1 इकाई की इंक्रीजमेंट है। जितना ऑक्सीजन का एटम बढ़ेगा, वृद्धि होगा, उधर उतना मॉलिक्यूल वाटर का जोड़ देंगे। तो यहां 3 यहां 4, एक ऑक्सीजन बढ़ा इसलिए इधर 1 मॉलिक्यूल वाटर का ऐड कर दिया जाएगा। और इसी के जस्ट डबल हाइड्रोक्सिल आयन इसके एंटी अपोजिट साइड में ऐड कर देंगे। देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन यहां है, 3 यहां 5, 4 और 1 5, हाइड्रोजन 2 आर्सेनिक एक बैलेंस है।
अब यहाँ आप चलिए 2 निगेटिव चार्ज, यहाँ भी 2, 2 2 4, यहाँ 3। जिस तरह जितना निगेटिव चार्ज की कमी होगी, डिक्रीजमेंट होगा, उधर उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे। यहाँ 2 निगेटिव और 2 निगेटिव 4 हो रहा है, यहाँ 3 है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया। 1 ये 3 ये 4 इधर भी हो गया और 2 2 4 इधर भी हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका बैलेंस। सेकेंड की बात हम लोग करते हैं, ये आपका MnO4 1 निगेटिव है, कन्वर्ट हो रहा है आपका MnO2 में। 7 से आपका 4 ऑक्सीडेशन नंबर, देन डिक्रीजमेंट, और इस रिएक्शन का नाम रिडक्शन है आपका रिएक्शन होगा, और ये इक्वेशन होगा सेकेंड। Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन देख लिया जाए, 2 और 2 इधर 4 है, इधर बढ़ रहा है 2। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ जितना ऑक्सीजन का एटम बढ़ेगा 2 और यहाँ 4 2 बढ़ गया, तो उधर उतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, और इसी का जस्ट डबल 4 हाइड्रोक्सिल आयन इसके अपोजिट में, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 4 6, तो 4 यहाँ 2 यहाँ 6, सारे आइटम बैलेंस। आयन यहाँ 4 निगेटिव, यहाँ 1 निगेटिव, इधर आपका 3 बढ़ रहा है, तो इसके अपोजिट में आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। इसी को आपको ऐड कर देना है। एक चीज देखते हुए कि दोनों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन इक्वल है, यदि नहीं है तो इस इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके आप ऐड कर दीजिए, जो आता है आपका बैलेंस इक्वेशन होगा। आप ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहां से आ गया 3 का मल्टीप्लाई 6OH माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 3ASO3 2 निगेटिव चार्ज प्लस एरो के इधर वाला इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन 2 वाटर मॉलिक्यूल का MnO4 है आपका निगेटिव इक्वल टू, इसमें 3 का मल्टीप्लाई है ASO4 3 निगेटिव प्लस आपका 3H2O प्लस, और इसमें आपका 3 इलेक्ट्रॉन इधर मल्टीप्लाई नहीं है, तो MnO2 और प्लस 4OH माइनस। अब आप चलिए इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दीजिए। यहां चलिए आपका वाटर का मॉलिक्यूल है 2, यहां है 3, आप बैलेंस कर लेंगे। यहां 6OH माइनस है, यहां 4 है, तो इसे इधर पक्षांतर करिए, माइनस हो जाएगा, तो आ गया है आपका 2OH माइनस प्लस 3ASO3 2 निगेटिव प्लस 2H2O उधर है, इधर 3 है, इसको उधर ले जाएंगे 1H2O बचेगा। यहां बचा है आपका MnO4 निगेटिव इक्वल टू 3ASO4 3 निगेटिव चार्ज, यहां आपका बचा था माइनस किया गया था 1 मॉलिक्यूल वाटर का, यहां आपका हो गया MnO2 और OH आपने इधर माइनस कर लिया था, तो ये जो आपका इक्वेशन आता है ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, देख लीजिए। 2 ऑक्सीजन है यहाँ, 3 3 जा 9 है यहाँ, 9 1 10 11 और 4 15, तो 4 3 जा 12 और 3 15 इधर है, 3AS यहाँ 3AS यहाँ, Mn1 हाइड्रोजन है आपका 2, हाइड्रोजन आपका 2, इसलिए ये इक्वेशन है आपका होता है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये काफी इजीली आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, बट आप देखिए यहाँ OH है, मीडियम कैसा कहा गया है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की रूलिंग क्या है, इसके बेस पे जो है हम काफी इजी वे में बैलेंस कर सकते हैं।
तो पहला काम ऑक्सीडेशन निकाल करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो, अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, घट रहा है तो रिडक्शन, इंक्रीजमेंट तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीजमेंट तो रिडक्शन, दो हाफ इक्वेशन बना लीजिए और एटमों को उचित नंबर से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। लास्ट में इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं दोनों तरफ इक्वल है, यदि इक्वल है तो ठीक है, अदरवाइज उचित नंबर से हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, प्राप्त हो जाता है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये है आपका बेसिक मीडियम में कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शनों को या केमिकल रिएक्शनों को। तो केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होंगे, उसका नाम होगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां हमारा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोग रिएक्शन जो है ये सेकेंड लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं जिंक और प्लस है आपका है नाइट्रेट आयन, प्लस है आपका मीडियम बेसिक है इक्वल टू, ये आपका Zn जो है ZnO2 निगेटिव में बदल रहा है, नाइट्रोजन अमोनिया में, और प्लस है आपका H2O है। इसे हमें बैलेंस करना है। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0, 2 2 जा 4, यहां आ गया है आपका पॉजिटिव 2, यहां आपका 0 से +2, देन रिएक्शन इज कॉल्ड है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो लिखते चलते हैं हम 2 हाफ इक्वेशन। फर्स्ट हाफ इक्वेशन चलिए, Zn कन्वर्ट हो रहा है आपका जिंकेट आयन में, 0 से +2, 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट, देन रिएक्शन इज कॉल्ड है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये हो गया है आपका फर्स्ट इक्वेशन। बैलेंस कर लीजिए, यही साथ साथ आप बैलेंस करते हैं। आप लोगों ने काफी बैलेंस किया। तो Zn इक्वल 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंक्रीज किया, जिधर जितना बढ़ गया उधर उतना H2O, और इसी के जस्ट डबल हाइड्रोक्सिल आयन इसके अपोजिट में। तो हाइड्रोक्सिल आयन आप कर देंगे 4, 2 2 जा 4। ये सारे आइटम बैलेंस है, 4 है ऑक्सीजन, 2 और 2 4 है ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 1 Zn। आयन देख लीजिए, यहाँ 2 निगेटिव है, यहाँ 1 निगेटिव है, 4 से मल्टीप्लाई 4 निगेटिव है, इधर 2 निगेटिव बढ़ा, जिस तरफ जितना बढ़ेगा उसके अपोजिट में उतना इलेक्ट्रॉन। तो 2a 4, यहां भी आपका 4, फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस। यहां निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर, 3 2 जा 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, +5, यहां चलेंगे आप -3, +5 से आपका -3, डिक्रीजमेंट, देन रिएक्शन इज कॉल्ड आपका रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है आपका नाइट्रेट आयन जो है ये कन्वर्ट हो रहा है आपका अमोनिया में। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बैलेंस है, हम बैलेंस करते हैं पहले ऑक्सीजन को, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं। इसे आप ध्यान देंगे, ऑक्सीजन को अलग से, हाइड्रोजन को अलग से बैलेंस करना है। यहां पर यहां हाइड्रोजन है आपका 3 और ऑक्सीजन है आपका 3। पहले ऑक्सीजन को इसी ब्लैक से, तो यहां 3 ऑक्सीजन है, इसलिए इधर है आपका 3H2O, और इसी का जस्ट डबल 6 हाइड्रोक्सिल आयन अपोजिट चार्ज, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां देखिए आप 3 ऑक्सीजन 3 6 हाइड्रोजन, यहां भी उतना हो गया है। अब बैलेंस करिए आप हाइड्रोजन को, जिस तरफ जितना हाइड्रोजन ज्यादा उसके अपोजिट में उतना वाटर, और इसके अपोजिट में इतना हाइड्रोक्सिल आयन।
मैंने यहां जो है हाइड्रोजन को ब्लू कलर से बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन को ब्लैक से, ध्यान देंगे। और 5 से 3 मतलब ये आपका हो रहा है रिडक्शन, और ये है आपका रिएक्शन इक्वेशन सेकेंड। ये बैलेंस हो गया। फिर से आप देख सकते हैं यहां ऑक्सीजन 3 इसलिए 3H2O और इसके अपोजिट में 6OH माइनस। जिधर जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे मैक्सिमम होंगे उसके अपोजिट में उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं और इसके अपोजिट में उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन। अब आयन देख लीजिए, इधर 1 है माइनस में, इधर 6 और 3 9 माइनस है, तो इधर आप ऐड करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अब 8 माइनस ये 1 माइनस ये 9 माइनस, उधर भी 9 माइनस। ये आपका इक्वेशन हो रहा है बैलेंस। लास्ट में दोनों तरफ आप इलेक्ट्रॉन इक्वल कर लीजिए। यहां 8 है, यहां 2 है, तो 4 2 जा 8, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करके लिखिए इसको, तो यहां आ गया है आपका 16OH माइनस प्लस है आपका 4Zn प्लस, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो आ गया 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H2 3H2O 6H2O प्लस, ये आ गया है आपका नाइट्रेट आयन इक्वल टू, इसमें आपका 4 का मल्टीप्लाई ZnO2 निगेटिव चार्ज प्लस है आपका 2H2O माने 2 और 4 से मल्टीप्लाई 8H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं, अमोनिया प्लस 6OH और 3OH 9OH माइनस। ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 16OH यहां है, 9OH इधर है, उसको इधर ले आएंगे तो 9OH माइनस इसमें से माइनस हो जाएगा और बचेगा आपका 7OH माइनस प्लस 4 है आपका Zn प्लस 6H2O यहां है, 8H2O यहां है, यहां 2H2O बचेगा, इसको उधर कर लेंगे, प्लस है आपका नाइट्रेट आयन इक्वल टू 4ZnO2 2 निगेटिव प्लस, यहां बचा है आपका 2H2O प्लस NH3। ये जो है आपका आया, यही आपका बैलेंस इक्वेशन है। देख लीजिए 7 है ऑक्सीजन 3 10, 4 2 जा 8 और 2 10, 7 हाइड्रोजन यहां है तो यहां हो गया 4 और यहां 3 7, 4 Zn 1 नाइट्रोजन आयन देख लीजिए, यहां 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई तो 4 2 जा 8, यहां 1 निगेटिव 7 और 1 8, देन रिएक्शन है आपका हो रहा है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस प्रकार से हम केमिकल इक्वेशनों को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जिस तरह जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम ज्यादा होंगे उधर उतने वाटर के मॉलिक्यूल इसके जस्ट डबल OH माइनस जो है अपोजिट में। जिस तरफ जितने हाइड्रोजन ज्यादा मैक्सिमम उसके एंटी में उतने H2O और इसके अपोजिट में उतने हाइड्रोक्सिल आए। तो ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इजीली बैलेंस्ड हो सकता है। आप बस स्टेप बाय स्टेप इसको बैलेंस करिए। ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन है जिसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा इन बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। फर्स्ट का में ऑक्सीडेशन नंबर 4 2 जा 8, 8 में से 1 माइनस करिए प्लस 7, 2 2 जा 4 प्लस है आपका 4, 2 2 जा 4,
4 में से 1 माइनस करिए आपका +3, 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करिए 4। तो यहां आपको SN3 प्लस से 4 प्लस मिल रहा है। ये है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन। +7 से आपका +4, 3 यूनिट का डिक्रीजमेंट है, इसलिए इसका हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन। MnO4 का MnO2 में रिडक्शन, SnO2 का SnO3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब यहां चलते हैं, हम लोग पहला काम करते हैं, 2 इक्वेशन लिखते हैं, और वो भी जिनमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है। तो यहां हम पहला लिख लेते हैं MnO4 निगेटिव कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, और 7 से +4 ये है आपका रिडक्शन रिएक्शन, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बैलेंस करिए, MnO1 बराबर है, इक्वल है 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 बढ़ गया, जिधर जितना इंक्रीज हुआ उधर उतना मॉलिक्यूल H2O होगा। इसके जस्ट दूने के बराबर, जस्ट डबल, इसके अपोजिट में हाइड्रोक्सिल आयन बराबर है। आयन देख लीजिए, यहाँ 1 निगेटिव, यहाँ 4 निगेटिव, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन आप इधर ऐड कर देंगे। सारे एटम और आयन बैलेंस है। सेकेंड रिएक्शन है आपका हाफ वाला, SnO2 1 निगेटिव कन्वर्ट हो रहा है SnO3 2 निगेटिव में, +3 से +4 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट, देन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये हुआ है आपका इक्वेशन सेकेंड। SN इक्वल 2 ऑक्सीजन यहाँ 3, 1 ऑक्सीजन एटम बढ़ा, इसलिए 1 मॉलिक्यूल H2O का, और इसके अपोजिट में 2 हाइड्रोक्सिल आयन, जस्ट डबल हाइड्रोक्सिल आयन। तो 2 ऑक्सीजन 2 4, 3 1 4, 2 हाइड्रोजन SN1 नंबर में बैलेंस। यहाँ 2H माइनस, यहाँ 3, यहाँ 2 ही है, तो यहाँ आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1, तो सेकेंड वाले में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। फर्स्ट में कोई मल्टीप्लाई नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन 2H2O MnO4 निगेटिव प्लस 3 का मल्टीप्लाई 6OH माइनस 3 2 जा 6, यहां आ गया है आपका +3 का मल्टीप्लाई 3SnO2 1 निगेटिव इक्वल टू, इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, 4OH माइनस, इसमें 3 का मल्टीप्लाई 3SnO3 2 निगेटिव, और प्लस है आपका 3H2O, और प्लस है आपका 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करिए आप। 2H2O यहां है, 3H2O यहां है, 1H2O मॉलिक्यूल बचेगा, ये कैंसिल। यहां 6OH है, यहां 4OH है, ये कैंसिल इधर ले आएंगे, 2 मॉलिक्यूल बचेगा। तो यहां से हमने लिख लिया MnO4 निगेटिव प्लस बचा हुआ 2 हाइड्रोक्सिल आयन 3SnO2 निगेटिव इज इक्वल टू MnO2 और प्लस 3SnO3 2 निगेटिव और प्लस है आपका H2O 1 बचा हुआ था। ये आप देखिए, ये सारे एटम आयन बैलेंस होने चाहिए। Mn1 ऑक्सीजन 4 2 6 6 और 6 12 3 3 जा 9 1 10 2 12 2 हाइड्रोजन, तो यहां भी 2 हाइड्रोजन
3SN 3SN, आयन 2 माइनस यहां 3 माइनस यहां, तो 3 2 जा 6, 3 यहां 2 यहां 5, 1 यहां 6। देन रिएक्शन है आपका हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन या बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। ये दिया गया है आपका रिएक्शन कैसा है, बैलेंस है। इस प्रकार हम इजीली इसे बैलेंस कर सकते हैं।